अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट द ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। हमने यूज़ करने हैं पेन के लिए, बेसिकली ये हम डिस्कस करेंगे। तो हमने बॉडी में देखना है कि क्या होता है कि जब भी कोई टिश्यू इंजर होता है ना, तो उसको पेन सिग्नल जाता है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ और वो ब्रेन की तरफ सिग्नल देता है कि ये यहाँ पर पेन हो रही है। तो हमने बेसिकली क्या करना है कि हमने यहाँ पर पेन के सिग्नल्स को ब्लॉक करना है। तो हमें पता होना चाहिए ना कि पेन सबसे पहले कि कौन सी चीज़ें पेन को अंदर जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जब भी किसी भी जगह पे इंजरी होगी तो वो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक सिग्नल जाएगा। तो ओपियोइड्स ने सिर्फ पेन को क्योर नहीं करना, ये जो पेन के मैसेजेस जो ब्रेन तक लेके जा रहे हैं ना, उन सिग्नल्स को भी इन्होंने ब्लॉक करना है। तो ओपियोइड्स कहाँ काम करते हैं? ओपियोइड रिसेप्टर्स पर। अब वो रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? वो 3 तरह के होते हैं। म्यू रिसेप्टर्स होते हैं, डेल्टा रिसेप्टर्स होते हैं और कापा रिसेप्टर्स होते हैं। इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसेप्टर है वो म्यू रिसेप्टर है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इनके रिसेप्टर्स का पता होगा तो ही हम समझ सकेंगे ना कि ये ड्रग्स जो है कहाँ एक्ट कर रही हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि पेन जो न्यूरॉन होती है, कोई भी सिग्नल लेके जाती है सेंसरी न्यूरॉन, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें। फिर ही वो दूसरी न्यूरॉन को एक्टिवेट करते हैं और ब्रेन उस सिग्नल को रिसीव करती है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? उनमें सब्सटेंस पी, ग्लूटामेट, सेरोटोनिन और एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह होते हैं। तो स्टेप 1 क्या होता है कि स्टेप 1 का कि म्यू रिसेप्टर के ऊपर ये जो ओपियोइड्स होते हैं, ये स्टेप 1 इनका ये होता है कि ये कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम एंटर नहीं होता। न्यूरोट्रांसमीटर्स ये जो हमने ऊपर देखे हैं, पेन के सिग्नल जो लेके जा रहे थे, सब्सटेंस पी, ग्लूटामेट, ये वगैरह रिलीज़ नहीं होता है, तो पेन का मैसेज कम हो जाता है। दूसरा इनका काम होता है कि इन्होंने पोटेशियम चैनल्स को ओपन कर देना होता है। तो पोटेशियम चैनल जब ओपन हो जाएंगे ना, तो पोटेशियम न्यूरॉन से बाहर निकलता जाएगा, जिसकी वजह से न्यूरॉन जो है ना वो हाइपर पोलराइजेशन की तरफ चला जाएगा। फिर उसको डिफ़िकल्ट होगा कि वो न्यूरॉन फायर करे, सिग्नल्स लेके जाए पेन के। इस तरह से ओपियोइड जो एनाल्जेसिक्स हैं वो काम कर रहे हैं म्यू रिसेप्टर के ऊपर। तो ओपियोइड्स हैं, म्यू रिसेप्टर्स के यूपर काम कर रहे हैं, कैल्शियम चैनल्स को क्लोज कर रहे हैं, पोटेशियम चैनल्स को ओपन कर रहे हैं। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, या तो न्यूरॉन सिग्नल नहीं लेके जा रहा पेन का, या न्यूरोट्रांसमीटर्स ही नहीं रिलीज़ हो रहे जिन्होंने पेन के सिग्नल्स लेके जाने हैं। तो इस तरह से ओपियोइड रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारे ओपियोइड्स जो हैं वो काम करते हैं। अब ये ओपियोइड्स डिफरेंट तरह के होते हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फुल एगनिस्ट हो सकते हैं, पार्शियल एगनिस्ट हो सकते हैं, मिक्स्ड एगनिस्ट हो सकते हैं या एंटागनिस्ट हो सकते हैं। फुल एगनिस्ट के अंदर जो हमारी एग्जांपल्स आती हैं उसमें आती है हमारी मॉर्फिन, मशहूर ज़माना, फेंटेनाइल का नाम आपने सुना होगा, मेथाडोन, कोडीन, मेपिवरेडीन, ये सारी फुल एगनिस्ट हैं। इन्होंने जो है ना मैक्सिमम पेन को कम करना होता है और इसके साथ साथ मैक्सिमम रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी ये कराती हैं। दूसरी आती हैं पार्शियल एगनिस्ट। पार्शियल एगनिस्ट में आती है हमारी ब्यूपरिन नॉर्फिन। ओके, ये एनाल्जेसिया जो है ना वो इस तरह से प्रोड्यूस करेंगी कि सीलिंग इफ़ेक्ट आएगा। मतलब ये कि जिन लोगों को ओपियोइड्स की एडिक्शन हो जाती है ना, उनके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं कि इन्होंने क्या करना है कि एनाल्जेसिया तो प्रोड्यूस करना होता है, या फिर ओपियोइड का जो काम बॉडी में हो रहा था वो करना होता है, लेकिन फुली नहीं करना होता, पार्शली करना होता है, जिसकी वजह से जिन लोगों को ओपियोइड की एडिक्शन होती है उनमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मिक्स्ड एगनिस्ट। मिक्स्ड एगनिस्ट कौन से होते हैं? जिन्होंने म्यू रिसेप्टर्स को भी पार्शली एगनाइज करना होता है, मतलब उसके इफ़ेक्ट को ज़्यादा करना होता है, और कापा जो रिसेप्टर्स थे ना उनको फुली एगनिस्ट करना होता है। इनमें जो ड्रग्स आती हैं, क्योंकि ये मिक्स्ड है, मतलब 2 रिसेप्टर्स पे काम कर रही हैं, इस वजह से इनको मिक्स्ड कहते हैं। इसमें कौन कौन सी आती हैं? ब्यूटरफेनॉल एंड नैल्ब्यूफिन। जो ब्यूटर फेनॉल और नैल्ब्यूफिन है, नैल्ब्यूफिन आपने मशहूर ज़माना सुनी होगी। अब एक पेशेंट है जो ऑलरेडी मॉर्फिन ले रहा है, तो हम उसको अगर ये ड्रग्स भी दे देते हैं तो विड्रॉल जो है ना उसको प्रेसिपिटेट कर सकता है। ठीक है, कि ये क्या करेगा कि मॉर्फिन को जो है ना रिसेप्टर से साइड पे कर देगा और खुद जाके बाइंड कर जाएगा, क्योंकि मॉर्फिन जो थी वो तो म्यू रिसेप्टर्स पे क्या कर रही थी, फुली एगनाइज कर रही थी। ठीक है, लेकिन जो मिक्स्ड एगनिस्ट है ना,
इन्होंने कापा पे जाके फुल करना है और पार्शली मॉर्फिन वाले रिसेप्टर पे भी करना है, मतलब म्यू रिसेप्टर पे भी करना है। उसके बाद हमारी ड्रग्स आती हैं एंटेगनिस्ट्स। एंटेगनिस्ट जो होती हैं उनमें हमारे आते हैं नैलोक्सोन, नैल्ट्रेक्सोन, मिथाइल नैल्ट्रेक्सोन। ये एंटेगनिस्ट से समझ आ रहा है कि इन्होंने ब्लॉक करना है, मतलब रिसेप्टर पे जाके बाइंड करना है और उसको एंटेगनाइज कर देना है। तो ये ना इमरजेंसी ड्रग है, ठीक है, उसी वक्त जाके इमीडिएटली एक्ट करती है और थोड़ी देर के लिए काम करती है नैलोक्सोन। और नैल्ट्रेक्सोन जो है ना ये ज़्यादा देर के लिए काम करती है और रिलैप्स को प्रिवेंट करती है। जो मिथाइल नैल्ट्रेक्सोन है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। तो ये इस तरह से इनकी डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन एंटेगनिस्ट में हमारी ये ड्रग्स आती हैं। अब क्लिनिकल यूजेस क्या हैं हमारे ओपियोइड्स की और एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हैं। जो ओपियोइड्स के क्लिनिकल यूजेस हैं वो ये हैं कि किसी को मॉडरेट टू सीवियर पेन है, कैंसर की पेन है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, पल्मोनरी एडीमा, डायरिया, ओपियोइड डिपेंडेंस, न्यूनेटल विड्रॉल, इन सब में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि ये क्योंकि हर चीज़ को स्लो डाउन करते हैं तो इनकी वजह से सिडेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन विच इज़ मोस्ट डेंजरस, कॉन्स्टिपेशन, मतलब हर चीज़ स्लो हो गई है, पेरिस्टालसिस स्लो हो गई है। पिन पॉइंट प्यूपिल्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। किसी को टॉक्सिसिटी हो जाए ना इनकी, तो मियोसिस होती है, इनके प्यूपिल्स पिन पॉइंट हो जाते हैं। और इचिंग, हाइपोटेंशन कराते हैं क्योंकि ये हिस्टामीन रिलीज़ कराते हैं ना। हिस्टामीन रिलीज़ जो है एक तो क्या कराता है, एलर्जी इन इचिंग, और दूसरा इन्होंने वेजोडाइलेशन कराते हैं हिस्टामीन से, तो उसकी वजह से हाइपोटेंशन। इसके अलावा यूरिन भी रुक जाता है इन लोगों का, यूरिनरी रिटेंशन और बिलियरी कॉलिक, क्योंकि स्फिंक्टर ऑफ ओडॉय कंट्रैक्ट हो जाता है। इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन क्या है इनकी, मेपरिडीन। मेपरिडीन जो है ये मिड्रेसिस कराता है। इसके अलावा जितनी भी ड्रग्स हैं ओपियोइड्स वो सारी पिन पॉइंट प्यूपिल्स कराती हैं। ओके, अब टॉलरेंस की बात करते हैं। आपको पता है ये जो ओपियोइड्स जो लोग ले रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता उनकी टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, ठीक है, मतलब उनको अगली दफ़ा जो है ना वो ज़्यादा ड्रग लेनी पड़ती है इफ़ेक्ट के लिए। तो टॉलरेंस एनाल्जेसिया की वजह से डेवलप होती है, सिडेशन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों को तो टॉलरेंस डेवलप होती है, लेकिन मियोसिस, कॉन्स्टिपेशन जो है ना उनको टॉलरेंस डेवलप नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आती है ओपियोइड ओवरडोज। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पेशेंट ने ओपियोइड्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिए हैं। तो एक पेशेंट अगर कोमा में चला गया है, उसकी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गई है, पिन पॉइंट प्यूपिल्स हैं, तो उनके अंदर ओपियोइड्स ओवरडोज होती है। तो अभी हमने ड्रग्स देखी जो एंटेगनिस्ट थे, ये देखें एंटेगनिस्ट फिर हम यूज़ करते हैं नैलोक्सोन, नैल्ट्रेक्सोन और मिथाइल। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जाके ओपियोइड्स को रिवर्स करना है, उनके इफ़ेक्ट को, उनके रिसेप्टर्स पे जाके उस रिसेप्टर के काम को कम करना है। तो ओपियोइड्स ओवरडोज में जो हम ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं वो होता है नैलोक्सोन, और ये आपका एमसीक्यू है। एमसीक्यूज़ भी हम लास्ट में डिस्कस करते हैं इनके। ट्रामाडोल, ट्रामाडोल जो होता है ना ये ओपियोइड्स की कैटेगरी में भी आता है और एंटी डिप्रेसेंट्स की कैटेगरी में भी आता है। ये हाफ ओपियोइड है और हाफ एंटी डिप्रेसेंट है। ये वीक म्यू एगनिस्ट है। ये सीरोटोनिन रीअपटेक को इनहिबिट कर रहा होता है, नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक को इनहिबिट कर रहा होता है, और पेन को जो है ना वो डिक्रीज़ कर रहा होता है। तो ट्रामाडोल जो है ना ये म्यू रिसेप्टर जो था उसको वीकली एगनाइज कर रहा होता है, इसी वजह से ये ओपियोइड्स की कैटेगरी में भी आ रहा है। और डिप्रेशन में भी ये यूज़ हो रहा है क्योंकि ये सेरोटोनिन के लेवल को, नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को ज़्यादा करता है जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं। अब जो हमारा ट्रामाडोल है इसकी इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, सेरोटोनिन सिंड्रोम एंड लोअर्स द सीजर थ्रेशोल्ड। उसके बाद आती है कैप्सेसिन। कैप्सेसिन जो होती है ये क्या करती है कि शुरू में तो आपको पता है पेन फाइबर्स जो हैं वो एक्सेसिवली फायर कर रहे होते हैं, लेकिन रिपीटेड यूज़ की वजह से क्या होता है, पेन फाइबर्स जो हैं वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। कैप्सिसिन बेसिकली क्या कर रही होती है कि ये पेन फाइबर्स को बहुत ज़्यादा पहले शुरू में फायर करवाने लग जाती है कि पेन फाइबर्स बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगे और अल्टीमेटली वो थक जाएंगे, जिसकी वजह से सब्सटेंस पी और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, पेन कम हो जाएगी।
तो न्यूरोपैथिक पेन या मस्कुलोस्केलेटल पेन के अंदर हम कैप्सिसिन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है डायरिया। डायरिया में भी हमने ऊपर देखा था कि ओपियोइड्स को हम डायरिया में क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपको पता है ना, ओपियोइड्स का हमने एक फ़ंक्शन देखा है कि ये कॉन्स्टिपेशन कराते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो नॉर्मल इंटेस्टाइन में जब पेरिस्टाल्सिस चल रही होती है तो वाटर जो है वो ल्यूमेन में आता है और लूज स्टूल आता है, लेकिन ओपियोइड्स क्या करते हैं, ये इंटेस्टाइनल मूवमेंट को स्लो डाउन करवा देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा देर के लिए स्टूल उधर पड़ा रहता है तो उसमें से वाटर सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, तो स्टूल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो कौन से ओपियोइड्स हैं जो डायरिया में यूज़ होते हैं? लोपरामाइड एंड डायफेनॉक्सीलेट। तो ये आपका जो है हाई यील्ड टेबल आ जाता है, जिसमें हमने जितनी भी ड्रग्स देखी हैं उन सब के मेन कंसेप्ट्स हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सीवियर पेन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा है, तो वो है मॉर्फिन। इट इज़ फुल म्यू रिसेप्टर एगनिस्ट। कौन सा ड्रग है जो बहुत ज़्यादा पोटेंट है और शॉर्ट एक्टिंग है, तो वो है फेंटेनाइल। कौन सी ड्रग है जो प्रो ड्रग है और वो मॉर्फिन में बाद में कन्वर्ट हो जाती है थ्रू CYP2D6 कोडीन। कौन सी ड्रग है जिसकी हाफ लाइफ लॉन्ग है और ओपियोइड डिपेंडेंस में यूज़ होती है? मेथाडोन। कौन सी ड्रग है जो सीलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है, ओवरडोज में सेफ़ है और एडिक्शन थेरेपी में यूज़ होती है? दैट इज़ ब्यूपिनॉर्फिन, क्योंकि ये पार्शली एगनाइज करती है। कौन सी ड्रग है जो मिक्स्ड है, पार्शली म्यू के लिए और कापा के लिए फुल, ठीक है, और जिसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कम है, वो है ब्यूटानॉर्फिन और नेल्बिफिन। कौन सी ड्रग है जो शॉर्ट एक्टिंग है और एक्यूट ओवरडोज ओपियोइड जो है उसके लिए यूज़ होती है? वो नैलोक्सोन है। और अगर यही हम बात करें कि लॉन्ग एक्टिंग कौन सी है, तो वो नैल्ट्रैक्सोन है। मिथाइल नैल्ट्रैक्सोन की अगर हम बात करें तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती और ओपियोइड्स की कॉन्स्टिपेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये भी एंटेगनिस्ट है। तो अगर किसी को ओपियोइड्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो गई है तो फिर हम मिथाइल नैल्ट्रैक्सोन यूज़ करते हैं, जो ओपियोइड्स की कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर रहा होता है। कौन सी ड्रग है जो सेरोटिन सिंड्रोम भी कराती है, सीजर्स भी कराती है, और ये हाफ जो है ओपियोइड में आती है और हाफ एंटी डिप्रेसेंट्स में आती है? वो ट्रेमाडोल। कौन सी ड्रग है जो न्यूरोपैथिक पेन, मस्कुलोस्केलेटल पेन, सब्सटेंस पी को कम करती है? वो है कैप्सिसिन। तो ये हमारा टेबल रिवाइज हो गया। ये देखें, एक जगह पे इंजरी हुई तो पेन के सिग्नल गए, उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस पी, ग्लूटामेट रिलीज़ हुए, फिर वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक सिग्नल गए पेन के। तो हमने ओपियोइड्स यूज़ किए म्यू रिसेप्टर्स के ऊपर, जिन्होंने पोटेशियम और चैनल्स को ओपन कर दिया ताकि सेल जो है वो हाइपर पोलराइजेशन में चला जाए, काम करे, और कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर दिया ताकि कैल्शियम की एंट्री ना हो और सब्सटेंसेस जो हैं वो कम रिलीज़ हो, न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह। तो कैल्शियम आएगा तो न्यूरोट्रांसमीटर्स वेसिकल्स में से निकल के दूसरी नर्व तक सिग्नल लेके जाएंगे, तो कैल्शियम नहीं आएगा तो ये काम नहीं होगा। तो ये हमारा एक पूरा टॉपिक था। ओपियोइड्स के हम एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। 20 ईयर्स ओल्ड बॉय है और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है। उसकी फैमिली जो है ना वो बता रहे हैं कि वो अनरिस्पॉन्सिव है, घर पे वो जो है ना रिस्पॉन्ड करना उसने छोड़ दिया था, फैमिली बता रही है। तो उसकी हिस्ट्री है कि उसने ओपियोइड यूज़ किया था, ठीक है। तो अब वो अनकॉन्शियस है, रेस्पिरेटरी रेट उसका देखिए कितना कम हो गया, वह 8 पर मिनट है, पिन पॉइंट पीपल्स हैं उसके, और उसकी मसल टोन भी कम हो गई हुई है, बीपी भी उसका इतना गिर गया हुआ है, ऑक्सीजन भी कम हुई हुई है। तो मेडिकल टीम जो है ना सस्पेक्ट कर रही है कि उसको ओपियोइड ओवरडोज है इन सब चीज़ों से। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होगा? नैलोक्सोन। तो आपसे इतना बड़ा सिनेरियो बेसिकली वो पूछते हैं और एंड पे यही पूछ रहे हैं ओपियोइड का रिवर्सल क्या है, तो वो नैलोक्सोन है। नेक्स्ट है ओपियोइड डिलेड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन रिसेप्टर कौन सा होता है? तो हमने देखा था कि ओपियोइड जो होता है ना ये म्यू रिसेप्टर का एगनिस्ट होता है। नेक्स्ट है 85 ईयर्स ओल्ड मेल है, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, उसको बहुत सीवियर पेन है। तो अब उसको ओपियोइड एनाल्जेसिक्स दिए गए थे, तो शुरू में तो पेन चली गई, लेकिन बाद में जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसको राइट अपर क्वाड्रेंट पेन शुरू हो गई। तो ये क्यों हुई है? हमने बात की थी ओपियोइड के साइड इफ़ेक्ट्स में कि ये क्या करती है, ये स्फिंक्टर ऑफ ओडॉय जो होता है ना हमारा, उसको स्पैसम करती है, तो इस वजह से ये पेन हुई है। तो इसका आंसर ये होगा, बिलीडी कोलिक क्रिएट करती है। उसके बाद MCQ है ओपियोइड्स जो है
पेशेंट जो है सीवियर पेन में था, उसने ओपियोइड एनाल्जेसिक यूज़ किया, तो कौन सा टारगेट साइट होता है, तो ये हमने देखा था कि ये जो है बाइंड करता है टू म्यू ओपियोइड रिसेप्टर। इसकी डिटेल्स जो आगे लिखी हुई है ना वो आप रीड कर सकते हैं। एक बॉय है, उसकी लड़ाई हुई किसी के साथ, तो उसने पकड़ के उसको चेस्ट पे किक किया। अब उसको बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन है क्योंकि उसकी फ्रैक्चर हो गई है रिब्स, तो इतनी पेन में उसको ओरल कोडीन दी गई, तो पेन उसकी ठीक नहीं हुई। तो अब हम बेस्ट ओरल एनाल्जेसिक कौन सी चूज़ करेंगे, तो दैट इज़ ओरल मॉर्फिन। उसके बाद है कि ओपियोइड्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कैसे कॉज करते हैं, म्यू रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करके। ये ऑरेंज में जो है ना सारे ये एमसीक्यूज़ के आंसर्स हैं, मैंने ऑरेंज किए हुए हैं। अब ये है कि ओपियोइड्स जो हैं वो किधर टारगेट करते हैं, तो ब्रेन में एक ना हिस्सा होता है जिसको कहते हैं सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा। इसमें ना ओपियोइड के जो म्यू रिसेप्टर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन पे होते हैं, तो ओपियोइड्स जो हैं वो बेसिकली इसी रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं, तो इसका आंसर होगा सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा। उसके बाद है मॉर्फिन जो है वो किस तरह से एक्टिवेट होता है, तो हमने बात की थी ना लेक्चर में कि कोडीन जो है ना वो प्रोड्रग होता है और उसके ऊपर ना एक लिवर का एंजाइम एक्ट करता है CYP2D6। तो वो क्या करता है बेसिकली डी मिथाइलेशन कराता है कि मिथाइल ग्रुप रिमूव करवाता है, तो मॉर्फिन एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट इसके 30 ईयर्स ओल्ड मैन है, उसको लोकल कम्युनिटी में एडिक्शन टीम के पास भेजा गया। तो एडिक्शन टीम ने देखा कि वो हीरोइन यूज़ कर रहा था बड़ी सालों से, तो अब उसकी ओपियोइड डिपेंडेंस के लिए कौन सी मेडिकेशन जो है ना उसको ऑफ़र देनी चाहिए फर्स्ट लाइन के तौर पे, तो वो क्या है मैथाडोन देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद 5 साल का बच्चा है, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अनकॉन्शियस स्टेट में आया है। उसने जो है मेथाडोन ली हुई है और उसको अब नेलोक्सोन दी है ताकि वो उसको रिवर्स कर सके। अब उसकी कॉन्शियसनेस तो वो वापस आ गई है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर से ड्राउजी होने लग गया। तो व्हाट इज़ द सिंगल मोस्ट लाइकली रीज़न फॉर हिज ड्रॉप इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो इसकी वजह ये है कि जो मेथाडोन होती है ना उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है और नेलोक्सोन की जो हाफ लाइफ है वो कम होती है। तो जो मेथाडोन उसने ली हुई है वो अभी बॉडी में है, लेकिन नेलोक्सोन जो हमने बाहर से दिया उसने क्या किया, उसकी हाफ लाइफ ख़त्म हो गई और नेलोक्सोन बॉडी से निकल गई, जिसकी वजह से मेथाडोन की वजह से जो अभी तक बॉडी में है साइड इफ़ेक्ट्स आते जा रहे हैं, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इसके एक मदर है 37 वीक्स जेस्टेशन पे, वो कह रही है कि मुझे पेन रिलीफ के लिए ड्यूरिंग डिलीवरी कोई ऑप्शन दें, तो आप उसको कौन सा ऑप्शन नहीं देंगे, तो इसमें से एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, पैरासर्वाइकल एनाल्जेसिया, पैरासर्वाइकल तो नहीं है ये, समझ लें स्पाइनल एनाल्जेसिया है, ठीक है, प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक, ये तो आप दे देंगे, लेकिन ओपियोइड एगनिस्ट का आप उसको ऑप्शन नहीं दे सकते क्योंकि सिस्टेमिक ओपियोइड्स जो है वो मेनली जो पैथिडीन है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है और फिर इसकी वजह से न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, और जिसकी वजह से हम उसको ये ऑप्शन नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज़ पेशेंट को सीडेट किया गया है फेंटेनाइल के साथ, अब उसको सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, तो इसको किस तरह से रिवर्स करेंगे, नैलोक्सोन से। नेक्स्ट कौन सा ओपियोइड है जो रिफ्रैक्टरी एक्साइटमेंट कराता है, दिस इज़ मॉर्फिन। मॉर्फिन जो होती है इसके मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्फिन 3 ग्लूकोनाइड, ये जो है क्या करते हैं, मायोक्लोनस सीजर्स एजिटेशन करा सकते हैं, रिफ्रैक्टरी एक्साइटमेंट करा सकते हैं, तो मॉर्फिन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इस पेशेंट है, उसको एक्यूट बिलियरी कॉलिक है, स्वेयर एब्डोमिनल पेन है, मॉर्फिन उसको दी गई है पेन के लिए, लेकिन अब कौन सी चीज़ ऐड करनी है, तो हायोस्कीन हमें ऐड करनी है। ये मेनली इस लेक्चर से एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन इसमें एंटीस्पाज्मोटिक भी हमें साथ लेनी देनी पड़ती है, हायोस्कीन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है मॉर्फिन का, जिसकी वजह से वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाता है, कि ये स्ट्रॉन्ग म्यू रिसेप्टर एगनिस्ट है। नेक्स्ट इज़ कौन सी ड्रग्स हैं जो टैकीकार्डिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कराती हैं, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ कराती हैं थेराप्यूटिक डोज में, तो उसमें आती है पैथिडीन और मैप्रिडीन। जो ओपियोइड्स होते हैं जितने भी हमने डिस्कस किए हैं वो ज़्यादातर ब्रेडिकार्डिया करवा रहे थे, हमने देखा था ना साइड इफ़ेक्ट में, लेकिन जो मैप्रिडीन और पैथिडीन है ना ये ट्रैकीकार्डिया कराते हैं, तो आपने हमेशा याद रखना है कि कौन सी ड्रग्स हैं जो टैकीकार्डिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करा रही हैं, पैथिडीन और मैप्रिडीन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वीक म्यू रिसेप्टर एगनिस्ट, तो इसमें से उन्होंने बहुत से ऑप्शंस दिए हुए थे, लेकिन ट्रामाडोल जो था वो हमने देखा था वो म्यू रिसेप्टर एगनिस्ट भी वर्क करता है और डिप्रेशन के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट इज कौन सी ड्रग है क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो इसमें आता है पेंटागोजीन, इसका आंसर पेंटाजोकिन। एंटीडोट मॉर्फिन का क्या है, नैलोक्सोन। फिर पेशेंट आता है आपके पास, उसने कोई ऐसी चीज़ इंजेस्ट किया, वो बहुत ज़्यादा ड्राउजी में है, उसको डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन भी है, डॉक्टर ने उसको सोडियम बाइकार्बोनेट दिया, तो कौन सी ड्रग उसने जो है ना इंजेस्ट की हो सकती है, इसमें उन्होंने ऑप्शन दिया होता तो उसमें से मॉर्फिन मोस्ट रिलायबल लग रहा था। मॉर्फिन टॉक्सिसिटी साइन क्या है, कि ये साइड इफेक्ट क्या है मॉर्फिन का, ब्रेडिकार्डियल मायोसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू इज़
एमियो इनहिबिटर्स जो है उनको किस ओपियोइड के साथ नहीं लेना चाहिए? तो इसका आंसर है पैथिडीन। ओके, इनको आपने नहीं देना। फिर आता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनर्जीज या एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो है पैथिडीन। ओके, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, पैथिडीन इसका आंसर है। ये कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर एनर्जीज एंड एक्यूट पैंक्रेटाइटिस? दिस इज पैथिडीन। ओके, तो ये आपका आंसर है। क्यों? पैथिडीन क्या करता है, ये जो स्फिंक्टर ऑफ ओडॉय की स्पैज़म होता है ना, उसको कम करता है। तो मॉर्फिन जो है ना, उसके अगर उसे कंपेयर किया जाए तो पैथिडीन प्रेफर की जाती है, क्योंकि ये इसकी शॉर्ट ड्यूरेशन है, लेस एडिक्टिव है, इस वजह से इसका आंसर पैथिडीन होगा। ओपियोइड जिसका पार्शियल एगोनिस्टिक एक्टिविटी है वो कौन सी है? ब्यूप्रीनॉर्फिन। ठीक है, हमने देखा था ना मॉर्फिन वगैरह जो थे ना वो फुल एगोनिस्ट थे, लेकिन पार्शियल एगोनिस्ट में कौन सा आता है? ब्यूप्रीनॉर्फिन। सो दिस इज अबाउट द टॉपिक ओपियोइड्स और इसके एमसीक्यू।